Hello students, we are studying the history of development of periodic table. हम जो पढ़ रहे हैं आजकल हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ periodic टेबल, उसमें मैं आपको ब्रीफ सा बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दी हैं, डिफरेंट periodic टेबल बनाए हैं, वो पढ़े हैं। जैसे सबसे पहले periodic टेबल पढ़ा हमने, लेवोसियर ने दिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फिर डॉबरिनर ने तीन तीन के ग्रुप बनाए, ट्रायड्स बोलते हैं, डॉबरिनर ट्रायड्स, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, न्यूलैंड के ऑक्टेव थे। उसके बाद लोथरमियर का अरेंजमेंट था। उसके बाद मैंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। तो मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल वाज हाईली सक्सेसफुल। बहुत लंबे समय तक ये सक्सेसफुल रहा, बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा। इसके अंदर जो खास बातें थी वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ, उसकी क्या हिस्ट्री है, ये हम पढ़ रहे थे। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे सक्सेसेस ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की सफलता के क्या कारण थे। 1869 में दिया मैंडलीफ ने। इट वाज हाईली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। सक्सेसेस ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, सक्सेसेस ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की सफलता के कारण क्या सफलता थी, क्या क्यों सफल हुआ वो इतना ज़्यादा। सफलताएं कम थी और असफलताएं ज़्यादा थी, तभी रिजेक्ट हुआ और एक नया पीरियोडिक टेबल आया। आज हम थोड़ा सा नया पीरियोडिक टेबल भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या सफलताएं थी। नंबर 1, सबसे पहली सफलता का क्या कारण था कि इट वाज हाईली सिस्टमेटिक। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद एलिमेंट्स को स्टडी करना, उनके नाम याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इजी हो गया साइंटिस्ट के लिए। सभी एलिमेंट्स को बड़े आसानी से याद कर लेते थे, क्योंकि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ याद कर लें तो सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, वो याद हो जाती थी। एक सीरीज़ में तो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो आसानी से याद हो जाती थी। तो साइंटिस्ट के लिए तो बड़ा ईजी हो गया सभी एलिमेंट्स को याद करना। तो इट वॉज हाईली सिस्टमेटिक। इट वॉज हाईली सिस्टमेटिक, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक था। highly systematic. It was highly systematic. It became very easy for scientists. Became easy to remember the elements, remember the names and their properties of elements के नाम याद रखना और उनके गुण याद रखना, एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये बहुत आसान हो गया साइंटिस्ट के लिए, देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। साइंटिस्ट यही तो चाहते थे, इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया था। नंबर 2, कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी उसने पहले ही बता दी। उसने कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पहले ही बता दी, और बाद में जब उनकी डिस्कवरी हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ वही पाई गई जो मैंडलीफ ने बताई थी। 2 एलिमेंट्स उनके नाम भी बताऊंगा मैं। ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। एक बेरिलियम था, एक गैलियम था, गैलियम एंड बेरिलियम। गैलियम और इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्यूमिनियम नाइट। There were 2 elements, gallium and germanium. Gallium and germanium. He predicted the properties of some of the properties of some of the अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज उसने पहले से ही पता लगा ली। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स,
कुछ एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, उसने उनकी पहले से ही प्रॉपर्टीज़ पता लगा ली, और जब बाद में उनकी खोज की गई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी ही पाई गई जैसी मेंडलीफ ने बताई थी। ठीक है। एंड when these were discovered, जब बाद में उनकी खोज हुई, discovered, their properties were found to be exactly same, exactly same as predicted by मेंडलीफ। जैसी मेंडलीफ ने सोची थी, बताई थी, वैसी ही प्रॉपर्टीज पाई गई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेंडलीफ की। दो एग्जांपल हैं इनके, एक गैलियम बाद का नाम है, तो गैलियम उस टाइम तो था ही नहीं गैलियम, एंड एक जर्मेनियम है। कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन आता है, पक्का श्योर आएगा, जर्मेनियम। इक्का एल्यूमिनियम, गैलियम का नाम उसने क्या दिया, इक्का एल्यूमिनियम। इक्का का मतलब होता है बाद का, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है। एंड जर्मेनियम का नाम दिया गया इक्का सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के बाद कोई एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, या सिलिकॉन के बाद कोई एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। ये जो नाम है ना, ये तो बाद में रखे जाते हैं। इक्का सिलिकॉन। तो कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आता है कि उन दो एलिमेंट्स के नाम बताओ जिनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही बता दी गई थी मेंडलीफ के द्वारा, डिस्कवर होने से पहले ही बता दी गई थी। उन दो के नाम बताओ, कौन से नाम है, गैलियम एंड जर्मेनियम। और उनका नाम मेंडलीफ ने क्या रखा, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। या फिर ये पूछ लेते हैं इक्का सिलिकॉन क्या है, तो इक्का सिलिकॉन क्या होता है, गैलियम। और इक्का एल्यूमिनियम क्या होता है, गैलियम। और इक्का सिलिकॉन क्या होता है, जर्मेनियम। तो किसी तरह से भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो पहला इसके पीरियोडिक टेबल से जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक हो गई, आसान हो गया याद करना और उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना। दूसरा, उसने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहले से ही बता दी थी जिनकी उस टाइम पे डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तीसरा, एटॉमिक मास के हिसाब से कुछ एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी वो अनफिट थी, उसने क्या किया, उनकी पोजीशन को ठीक कर दिया। जब पोजीशन को ठीक कर दिया, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज कर दिया, जहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट बैठती थी वहाँ रख दिया। तो जब उसको वहाँ उठा के रख दिया गया तो उसका मास भी तो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से होना चाहिए था। तो इसका मतलब कुछ का मास गलत पता था, उनका मास ठीक कर दिया गया। एक द masses of some of the elements were corrected. Masses of some elements were corrected. Masses of some of the elements were corrected. कुछ एलिमेंट्स के मास को ठीक कर दिया गया। Masses of some of the elements were corrected. इसका एग्जांपल है बेरिलियम। याद रखना है, कंपटीशन में पूछते हैं कई बार। इट्स मास वाज नोन टू बी 13.5, इसका मास 13.5 पता था, बाद में ठीक करके 9 कर दिया गया, 9। बेरिलियम का मास ठीक कर दिया गया। तो ये तीन इसके एडवांटेजेस हैं, तीन सफलता के कारण है। सिस्टमेटिक हो गई स्टडी, प्रॉपर्टीज़ को याद करना आसान हो गया। कुछ एलिमेंट्स जैसे इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, उनकी प्रॉपर्टीज़ उसने पहले से ही बता दी। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पाई गई जैसी उसने बताई थी। और कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गलत पता थे, वो ठीक कर दिए गए। ठीक है ना। तो दीज आर द सक्सेसेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम इसके फेलियर्स पढ़ेंगे कि फेल होने के क्या कारण है। फेलियर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फेलियर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फेलियर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या कारण थे, फेल क्यों हुआ। फेलियर, FAILURE, फेलियर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या कारण थे उसके फेल होने के। नंबर 1, ये जो है हर एक में लिखा जाता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है एनोमलस थी। हाइड्रोजन की कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको मेटल्स के साथ रखना चाहिए, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसको नॉन मेटल्स के साथ रखना चाहिए। तो ये बात क्लैरिफाइड नहीं हुई थी उस टाइम, क्लियर नहीं थी।
उससे पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ रखे हैं, इसके तो प्रॉपर्टीज दोनों के साथ मिलती हैं, मेटल्स के साथ भी मिलती हैं और नॉन मेटल्स के साथ भी मिलती हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम इसको लिख सकते हैं दी पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वाज एनोमलस, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वाज एनोमलस, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो एनोमलस थी, वो नहीं बता पाया इसके बारे में कुछ भी। नंबर 2, पीरियोडिसिटी कहते हैं, जो प्रॉपर्टी सेम होती है ना, एक ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होती है उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। उससे पूछा गया अभी प्रॉपर्टी सेम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सेम क्यों है, एटॉमिक मास के हिसाब से तुमने रख दिया तो प्रॉपर्टी सेम आई, लेकिन क्यों आई, क्या कारण है उसका, वो बता नहीं पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ही कुड नॉट explain he could not explain the cause of periodicity, periodicity प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं, क्यों आ रही हैं वो नहीं बता पाया। he could not explain the cause of periodicity। नंबर 3, तीसरा उसका फेल होने का क्या कारण है कि उससे पूछा गया कि ये आइसोटोप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 प्रोटियम बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन 1 2 इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, हाइड्रोजन 1 3 इसको ट्रिटियम बोलते हैं। एटॉमिक नंबर कैसा है तीनों का 1, मास नंबर इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल मास के हिसाब से बनाया है तो ये तीनों के मासेस अलग अलग हैं, इनको अलग अलग 3 पोजीशन मिलनी चाहिए, आपने तो एक ही पोजीशन दी, 3 पोजीशन क्यों नहीं दी, तो वो हैरान रह गया, भाई क्या पूछ लिया मेरे से, वो इसका आंसर नहीं दे पाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। he could not explain why separate positions were not given, to आइसोटॉप्स को अलग से जगह क्यों नहीं दी गई, वो नहीं बता पाया। आइसोटॉप्स को क्यों, एटॉमिक मास अलग अलग होता है आइसोटॉप्स का, तो उनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए क्योंकि उसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के हिसाब से है, लेकिन अलग अलग जगह क्यों नहीं दी वो नहीं बता पाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। ठीक है। नंबर 4, उसने कुछ एलिमेंट्स को गलत जगह पे प्लेस कर दिया। ही प्लेस सम ऑफ द एलिमेंट्स एट रॉन्ग प्लेसेस। फॉर एग्जांपल जो आर्गन है उसको पहले रख दिया, आर्गन पोटेशियम को बाद में रखा। ही प्लेस्ड आर्गन बिफोर पोटेशियम, पोटेशियम से पहले रख दिया आर्गन। कुछ एलिमेंट्स को उसने गलत जगह पे रख दिया गया, जहाँ पर रखना चाहिए था वहाँ नहीं रखा, गलत जगह पे रख दिया। ठीक है। नंबर 5, उसने कुछ पेयर एलिमेंट के ऐसे बना दिए जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है ना, जो अलग अलग, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उनको तो साथ कर दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है ना। सम ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड, कुछ एलिमेंट्स सेम थे उनको तो उसने अलग अलग कर दिया, सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड सिल्वर वर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उनको अलग अलग रख दिया उसने। एंड डिसिमिलर वर प्लेस्ड टुगेदर, और जो एलिमेंट्स अलग अलग थे उनको साथ साथ रख दिया। एंड डिसिमिलर अलग अलग एलिमेंट से वर प्लेस्ड टुगेदर, उनको साथ रख दिया, प्लेस्ड टुगेदर, डिसिमिलर वर प्लेस्ड टुगेदर। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसके साथ कॉपर को रख दिया, कोई तुक्की नहीं बनता था। फॉर एग्जांपल कॉपर प्लेस्ड विद लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, इनके साथ रख दिया, जबकि उसकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करती थी। इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करती, इनको अलग अलग रख दिया, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच ही नहीं करती, इनको साथ साथ रख दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लास्ट जो छठा था कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी गई, सेपरेट पोजीशन नहीं दी गई। ठीक है। लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स वर नॉट गिवन प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। लेंथेनाइड्स
एंड एक्टेनाइड्स वर प्लेस्ड सेपरेटली, अलग से रख दिए उसने, प्लेस्ड सेपरेटली। दो सीरीज होती हैं, एक को बोलते हैं लेंथेनाइड्स और एक को क्या बोलते हैं एक्टेनाइड्स, उनको अलग अलग रख दिया गया सेपरेटली, ठीक है ना। तो ये डिसएडवांटेजेस थे, ये फेलियर के कारण थे, मैंडलीफ के कुछ सफलता के कारण थे, कुछ फेलियर के कारण थे, इसलिए वो फेल हो गया था, ठीक है ना। एक नया पीरियोडिक टेबल आया, वो नया पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया हमने, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसको क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स? What are transuranium elements? Transuranium elements are those elements which comes after uranium. यूरेनियम, इसमें जो है नेमिंग की प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है ना, तो उसका नेमिंग जो है, जो डिस्कवरर है ना, वो अपने नाम के ऊपर करवाता है। तो वो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट वो डिसाइड करती है, एक उनकी मीटिंग होती है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या नाम होना चाहिए, लेकिन वो नाम प्रपोज किया जाता है, जो डिस्कवरर है, जो एलिमेंट को की खोज करता है, वही प्रपोज करता है, वो अपने हिसाब से उसका नाम रखवाता है। तो इस कारण से कुछ विवाद में भी हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक साइंटिस्ट, दो से ज़्यादा साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं, वो कहता है मैंने डिस्कवर किया, वो कहता है मैंने डिस्कवर किया, मेरे नाम के हिसाब से होना चाहिए। तो कुछ एलिमेंट्स के केसेस भी चल रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स के नाम डिसाइड हो चुके हैं, नाम धीरे धीरे डिसाइड होते रहते हैं, IUPAC डिसाइड करती रहती है, और कुछ के नाम डिसाइड होने बाकी हैं। तो जब तक किसी एलिमेंट का नाम डिसाइड नहीं होता, तो उसके नाम एक पैटर्न के हिसाब से रखे जाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स विच लाई आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम तक तो नाम रख दिए, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट है ना, जिनके अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुए, कुछ के हो चुके हैं, होते रहते हैं डिसाइड, ठीक है, तो उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। मोस्टली दीज आर आर्टिफिशियल सिंथेटिक एलिमेंट्स, ज़्यादातर मैन मेड है, लेबोरेटरी के अंदर हर रोज ही साइंटिस्ट नए नए एलिमेंट्स बना देते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स दैट लाई बियॉन्ड यूरेनियम, यूरेनियम के बाद में पाए जाते हैं, आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स दैट लाई बियॉन्ड यूरेनियम आर कॉल्ड। यूरेनियम के बाद में जो पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इनका जो नेमिंग का एक IUPAC ने सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें 0 को बोलते हैं निल, 0 को क्या कहते हैं निल, 1 को क्या बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बी, 3 को बोलते हैं ट्री, और लास्ट में लगा देते हैं ईएम। जैसे आप करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का एटॉमिक नंबर 101 है, सम एलिमेंट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 101, तो इसको क्या बोलेंगे अन निल अन ईएम। इसका नाम क्या लिखेंगे अन निल अन ईएम। ये कई बार नाम आ जाता है लिखना कंपटीशन में। इसी तरह से 1 को क्या बोलते हैं अन, 0 को क्या बोलते हैं निल, 2 को क्या बोलते हैं बी, 3 को क्या बोलते हैं ट्री, इस तरह से नेमिंग है। इसी तरह से 102 का क्या नाम होएगा अन निल बियम, अन निल बियम, BIUM बियम। 103 का क्या नाम होगा अन निल ट्रियम, अन निल ट्रियम, 3 हो गया। 104 104 एटॉमिक नंबर है, उसका नाम क्या होगा अन निल क्वार्डियम, अन निल क्वार्डियम एंड सो ऑन। इस तरह से नेमिंग करनी है आपने। ये आप एक बार नाम याद कर लेना सारे, ठीक है। तो दीज आर द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये बहुत आसान से नाम है, एक बार रीड कर लोगे तो हो जाएंगे। एक दो और करा देता हूँ मैं। पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम। 105 को क्या बोलेंगे अन निल पेंटियम, अन निल पेंटियम,
ठीक है। 106 को क्या बोलेंगे? अननिल हेक्सियम, अननिल हेक्सियम। 107 को क्या बोलेंगे? अननिल हेप्टियम, अननिल हेप्टियम, हेप्टियम। 108 को क्या बोलेंगे? अननिल ऑक्टियम, अननिल ऑक्टियम। इस तरह से करने हैं ये, एक बार आप कर लेना। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच लाई बियॉन्ड यूरेनियम इन द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट ऑफ दीज आर मैन मेड और सिंथेटिक एलिमेंट्स, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, सिंथेटिक हैं। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग, एक मैन मेड। ठीक है। एक और पीरियोडिक टेबल आया गिवन बाय मोसेले, एक और 1934 में आया एक और नया पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल तो रिजेक्ट हो चुका था। ए न्यू पीरियोडिक टेबल केम गिवन बाय मोसेले। उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यही चलता है आजकल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोसेले। नाम याद रखना है, मोसेले। मेंडलीफ का नाम तो सबको याद रहता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आजकल चल रहा है ना, इसका नाम किसी को याद नहीं रहता। मोसेले इन 1942, 1942 में दिया। उसने क्या किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए और उनको बम्बार्डमेंट किया उसने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से। उसको कैथोड रेज भी बोलते हैं। ही बम्बार्डेड द एलिमेंट्स विद द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स एंड ही ऑब्जर्व द एक्सरेज। जब इलेक्ट्रॉन से बौछार करते हैं ना किसी हैवी मेटल पे, तो अपने को एक्सरेज मिलती हैं। ठीक है ना। एक एलिमेंट लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से बौछार की, एक्सरे मिली। दूसरा एलिमेंट लिया, उसके ऊपर बौछार की, एक्सरे मिली। तीसरा एलिमेंट लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से बौछार की, एक्सरे मिली। इस तरह से जो एक्सरेज मिली, उसने उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी नाप ली। उसने सब केसेस में एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी नाप ली और उसने एक फार्मूला बनाया और उसने देखा कि यार ये फ्रीक्वेंसी है जो ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। इनका एक रिलेशन है। तो उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि एलिमेंट्स की जो एटॉमिक नंबर है ना, वो एक बढ़िया प्रॉपर्टी हो सकती है, एक बढ़िया चीज़ हो सकती है, जिसके आधार पे, जिसके बेसिस पे आप पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। ठीक है ना। तो मोसेले ने एक्सपेरिमेंट किया। ही bombarded मोसेले bombarded the elements with cathode rays, कैथोड रेज कह दो या इलेक्ट्रॉन्स कह दो, with cathode rays and obtained x-rays। उसको x-rays मिली, obtained x-rays। ये बहुत ही कम बच्चों को पता है कि क्या बेसिस बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मोसेले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया। मोसेले ने दिया 1942 में। याद रखना किस बेसिस पे दिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, इस बेसिस पे दिया। ही बम्बार्डेड, उसने बौछार कर दी एलिमेंट्स के ऊपर। किस चीज़ की? कैथोड रेज की या इलेक्ट्रॉन्स की। जब कैथोड रेज की बौछार करते हैं तो क्या चीज़ पैदा होती है? एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, ऑब्टेन्ड एक्सरेज, एक्सरेज। ही मेजर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरेज, ही measured the frequency of x-rays, frequency of x-rays। जो x-rays मिली उसकी फ्रीक्वेंसी उसने नाप ली और उसने एक फार्मूला बनाया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ये फार्मूला याद कर लो, कंपटीशन में आ जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हु गेव दिस फार्मूला? मोसेले ने दिया ये फार्मूला, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। ए क्या? ए एंड बी क्या है? कॉन्स्टेंट है। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। ए और बी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। मैं इसको अपने पास से बना देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर आपको कॉन्स्टेंट हटा देंगे तो जेड के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो उसने एक प्लॉट बनाया, उसने ग्राफ खींचा फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के। तो ग्राफ कैसा आया? स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है।
इन दोनों का। तो उसने सोचा कि यार ये एटॉमिक नंबर जो है बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है ना ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो द ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर z, एटॉमिक नंबर z वाज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन था ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। इससे उसको क्लू मिला, दिस गेव मोसेले क्लू, मोसेले को क्लू दिया कि ये जो है प्रॉपर, ये जो है ना एटॉमिक नंबर एक अच्छी चीज़ हो सकती है क्लासिफिकेशन के लिए। क्लू दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, एलिमेंट्स कैन बी classified on the basis of atomic number, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है। ये क्लू उसको मिला इस एक्सपेरिमेंट से और इस इक्वेशन से। तो उसने एक लॉ दिया, उस लॉ को क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ ने जो दिया था उसको क्या बोलते हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। जो मोसेले ने दिया उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बस यही करेंगे। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, व्हाट वाज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वही है मेंडलीफ वाला ही है, बस एटॉमिक मास हटा के अपन ने उसकी जगह एटॉमिक नंबर रख देना है। क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक नंबर्स। कि अगर अपन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई कर दें, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई कर दें तो हमें कुछ सीरीज मिलेंगी, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई कर दें तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic numbers, periodic function of their atomic numbers. Physical and chemical properties of the elements are the atomic periodic properties of their atomic numbers. Physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. इसका मतलब क्या है कि अगर आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी आएंगी, सेम आएंगी पीरियोडिकली, एक रेगुलर इंटरवल के बाद। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है ना। तो दिस वाज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। किसने दिया, मोसेले ने दिया, 1942 में दिया। इसके हिसाब से उसने एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और एक उसको पीरियोडिक टेबल मिला, जिस पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज के दिन भी वही चलता है, वही आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। मोसेले गेव द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मोसेलेज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक खड़ी हुई लाइनें होती हैं वर्टिकल लाइंस, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स, और एक लिटी हुई लाइनें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। मोसेलेज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मोसेले का जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मोसेलेज long form of periodic table, long form of periodic table consists of groups and periods. Groups and periods. What is a group? What is a group? Group क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल ग्रुप वर्टिकल लाइंस इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। वर्टिकल लाइंस ग्रुप्स होती हैं। वर्टिकल लाइंस, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों को नहीं पता होता ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ठीक है। वर्टिकल लाइंस जो खड़ी लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें ग्रुप कहलाती हैं। खड़ी लाइनें किससे बनती हैं? एलिमेंट्स को अरेंज करने से बनती हैं। एलिमेंट्स की लाइनें, एलिमेंट्स की खड़ी हुई लाइनें उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और एलिमेंट्स की लेटी हुई लाइनें उसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। वर्टिकल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। वर्टिकल लाइंस इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? मेंडलीफ वाले में टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर। टोटल ऑफ 18 ग्रुप्स आर देयर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 18। मेंडलीफ वाले में कितने थे? 8। ध्यान रखना आपने ये। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले इसको 1A 1B के हिसाब से रखा गया था, आजकल सिंपल रखा हुआ है 1 to 18। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। देयर आर ए टोटल ऑफ 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप होते हैं टोटल। और पीरियड क्या होता है? पीरियड, व्हाट इज ए पीरियड? पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, लिटी हुई लाइनें। हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द periodic table are called as periods. Periodic table, horizontal lines in the periodic table are called as periods. Horizontal lines को periods बोलते हैं। How many periods are there? There are a total of 7 periods. मेंडलीफ के periodic table में कितने पीरियड थे? 6 periods थे। इसमें अपने 7 periods होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी ज़्यादा डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।